हेलो गाइस, वेलकम टू पॉजिटिव वे ऑफ स्टडी चैनल। पॉजिटिव वे ऑफ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम, यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेयों का हम डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि गाइस, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा होता है, जैसे कि हमारा कोई गुणनखंड है तो उसका गुणनफल इस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे कि 3 × 1 आ जाएगा 3, यानी 3 का गुणनफल इस टाइप से लिख सकते हैं। और इसी तरह से अगर हमारा 4 नंबर हो तो गाइस 4 के ऊपर हम 2 × 2 लिख सकते हैं। इस तरह से हम अपना गुणनखंड कर सकते हैं। तो गाइस, जानते हैं, मान लो कोई अभाज्य संख्या है जिनके मान 2, 3, 7, 3 दे रखे हैं, तो उनसे एक बड़ी संख्या बना ली जाए जिसका गुणा करने पर बार बार पुनरावृत्ति भी हो सकती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप की बड़ी संख्या क्या होगी हमारे पास। तो यहाँ पे एक बड़ी संख्या देख सकते हैं आप, ये हमारी एक बड़ी संख्या है जिसका हम गुणनखंड का वृक्ष का प्रयोग करके इसका जो है आपको परिचित कराएंगे, यानी इंट्रोड्यूस कराएंगे किस तरह से ये सॉल्व होती है। तो हमारे पास ये 3200,760 वैल्यू दे रखी है। तो इसको 32,760 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें इसका गाइस फैक्टर मिलता है 16,380। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें इसका रिजल्ट मिलता है गाइस 8,190। फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो गाइस इसका रिजल्ट मिलता है हमको 4,095। अब गाइस, इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारी 2 से डिवाइड नहीं होगी, या तो ये 5 इसके लास्ट में है तो 5 से डिवाइड होगी, या 3 से डिवाइड हो जाती है। तो गाइस, हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो इसका रिजल्ट आएगा 455। इसी तरह से गाइस, हमारे लास्ट में ये अब डिवाइड होगा तो इसका जो आंसर आ गया गाइस, देख सकते हैं, इसका इससे और 3 का इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे ही आता। 5 का करेंगे तो 91 आ जाए। तो गाइस, ये वही फैक्टर हैं जो प्रीवियस हमारे में वैल्यू दे रखी थी, कुछ 2, 2, 3, 3, 7, 7। तो गाइस, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जो हमारा 2, 2, 3, 3 और 5, 7, 13 जो फैक्टर आए थे उनको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा 2 यहाँ पे 3 टाइम आया तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और 2 हमारा 3 टाइम आया है और 3 हमारा 2 टाइम आया है, तो 3 की पावर गाइस हम लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं। और 2 की पावर हमारी 3 टाइम आई है, इस तरह से लिख सकते हैं। और गाइस, हमारा 5 की पावर 1 है, इसकी 7 की पावर 1 है और 13 की पावर 1 है। तो इस तरह के घातों के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, चाहे कितने ही बड़ा नंबर है इस तरह से हम डिवाइड करके उसको घातों की फॉर्म में, जैसे कि एक गुणनखंड, ये बहुत बड़ा गुणनखंड है, कोई एक संख्या है, इसके गुणनखंड कुछ इस टाइप से बनाएंगे हम, जैसे प्रीवियस ब्रांच या एक वृक्ष के द्वारा हमने डिवाइड करके निकाली थी वैल्यू, इस तरह से इसकी वैल्यू निकलेंगे। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। और ये जो वैल्यू होती हैं गाइस, एक दूसरे से अभाज्य होती हैं, जैसे कि 2 है 3 से अभाज्य होगी, 5 7 से अभाज्य होगी, मतलब इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता एक दूसरे से, इसलिए इनको अभाज्य कहते हैं। और इनका जो पूर्णांक थे, हमने जो इंटीजर निकाले हैं, ये नंबर निकालने हैं, इनके इस अध्ययन को मूल रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान में रखा गया है। इसी कारण ये कथन हमारा जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहलाता है, या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। आइए आप इसको देखते हैं औपचारिक रूप से। तो यहाँ पे कुछ दे रखा है, हमारी जो थ्योरम है फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक थ्योरम। तो इसमें ये दिया गया है गाइस कि अगर कोई भाज्य संख्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो गाइस, इसके बारे में देखना चाहेंगे, जैसे कि हमारा 17 है, अगर कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या को आप भली भांति जानते होंगे। अभाज्य संख्या गाइस वो होती है जिसको किसी नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो ओनली खुद से डिवाइड होती हैं। 70 से 17 डिवाइड हो जाएगा, या फिर वो किसी बनाएगा, या वो 1 से डिवाइड होती हैं।
वो संख्या जो खुद से डिवाइड होती हैं या 1 से डिवाइड होती हैं वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो इस तरह से इसके फैक्टर भी लिख सकते हैं गाइस, 1 × 17 करके भी इसका भी फैक्टर आ सकता है। तो गाइस इस क्रम में इसको लिख लेते हैं, देखते हैं इसके बारे में। जो हमारा यूनिक वे है, एक अद्वितीय प्रकार जिसके द्वारा हम गुणनखंड कर सकते हैं, यदि उसमें कोई भाज्य संख्या दी गई हो तो गुणनफल के रूप में लिखने केवल एक ही विधि हम अभाज्य संख्या के आने वाले प्रकार के विचार नहीं करते। इसलिए एक उदाहरण दे रखा हमारे पास, ये अभाज्य संख्याएं हैं 2 × 3, 5 × 7, जो कि खुद से डिवाइड हैं या 1 से डिवाइड हैं, वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो गाइस हम इस तरह से लिख सकते हैं उनको कि जो अभाज्य संख्या के गुणनफल किसी अन्य क्रम को भी हम इस तरह से जैसे मानेंगे 2 × 3 यानी ऑर्डर के रूप में लिखेंगे, क्रम में लिखेंगे। पहले 2 स्मॉल है, उससे बड़ा 3, 5, 7, इस तरह से रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि अगर इसको व्यापक रूप में जब हम लिखते हैं तो कोई भाज्य संख्या x दी गई हो तो उसको इस तरह से लिखते हैं P1, P2, P3, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। इसको P1 मान लें, इसको P2 मान लें, इसको P3 मान लें। इस तरह से हम मल्टीप्लाई में एक दूसरे को लिखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं एक उदाहरण दे रखा है जो हमारा ब्रांच वाला है, जो ट्री वाला था 32,760, जो उसके हमारे फैक्टर आए थे। तो हमने उसको गाइस किस तरह से लिया, P1, P2, P3, Pn के फॉर्म में ही इसको लिखा है। तो 2 की पावर 3 आया था, आपको गाइस मालूम है, 3 की पावर 2, 5 × 7। तो इस तरह से हम आरोही क्रम में लिख सकते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर को लिखना, हमारा आरोही क्रम कहलाता है। तो जानते हैं इसके कुछ अनुप्रयोग गाइस। इसके कुछ अनुप्रयोग कुछ इस तरह से हैं। अगर संख्याओं 4n पर विचार किया जाए, जहां n प्राकृतिक संख्या है गाइस, आपको बता देते हैं जो हमारी 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसमें 0 को नहीं काउंट किया जाता है, वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो गाइस आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या n एक ऐसा कोई मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। तो देखते हैं क्या ऐसा एक मान है कि नहीं है n। तो देखते हैं इसकी वैल्यू जो है, यदि किसी n के लिए 4n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। कहने का मकसद ये है कि अगर गाइस कोई 4n शून्य पर समाप्त होगी तो वो किससे विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। अर्थात गुणनफल में अभाज्य तथा 5 आनी चाहिए। जो हमारा गुणनफल है उसका अभाज्य क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तभी वो 5 से भाज्य होगा या विभाज्य होगा। तो गाइस हम देख सकते हैं अगर 4 की पावर n है हमारे पास तो उसको 2 की पावर 2n के क्रम में लिख सकते हैं, जिसका इक्वल क्या 4n ही होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 जो है हमारा क्या है गाइस, अभाज्य है। क्योंकि अभाज्य प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3 जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं और अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते तो उनको अभाज्य नंबर बोलते हैं। तो केवल जो 2 है हमारा सबसे फर्स्ट अभाज्य नंबर होता है। इसलिए गाइस गुणनखंड के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके अतिरिक्त इसमें जो 4 की पावर n है कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो ये निश्चित कराती है कि 4 की पावर n के गुणनखंड के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणन नहीं है। तो इसलिए ऐसा कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर 0 पर समाप्त होगी। तो कहने का मतलब है 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि हर एक अभाज्य संख्या बच रही है। तो गाइस चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 140, 156, 3,825, 5,005, 7,429। तो इनके गुणनफल के रूप में गाइस इनको व्यक्त करना है। सिर्फ इनको फैक्टर यानी तोड़ तोड़ के लिखना है। जैसे 140 हो उसको अगर तोड़ेंगे 2 से तोड़ेंगे तो 1 टाइम गया, 2 से तोड़ने के बाद फिर 2 से टूट जाए, कट हो जाएगा, फैक्टर हो जाएंगे उसके, फिर 7 से, फिर 5 से। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर 140 को
40 के अगर फैक्टर किए जाएँ तो इस तरह से निकलेंगे। 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। फिर 70 को 2 से करेंगे तो गाइस क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और 35 को जब 5 से करेंगे तो गाइस 7 आ जाता है। और 7 को जब 7 से करते हैं तो इस तरह से हमारे फैक्टर ये आ जाते हैं। तो गाइस इनको करना कुछ नहीं है, सिर्फ जो हम पढ़ते हैं 10, 11 क्या कहते हैं 8 और 7 क्लास में या 5 क्लास में, वही फैक्टर इनके करने हैं यहाँ पे। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। जो हमारा 156 है उसके फैक्टर करेंगे तो गाइस इसी टाइप से कर सकते हैं, या यूक्लिड की पिरामिड थी उसके द्वारा भी हम कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर करने होंगे इनको, अलग अलग फैक्टर करने होंगे। फैक्टर करने का मतलब यहाँ है कि गाइस जो यहाँ पे हमें फैक्टर करने हैं उसमें कोई भी नंबर, ध्यान ये रखना है कि गाइस जो हमने यहाँ पे फैक्टर किए हैं उसमें कोई भी नंबर भाज्य नहीं होना चाहिए। भाज्य मीन्स मतलब किसी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, किसी अदर नंबर से। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है हमारे। तो 4 क्वेश्चन में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो हमारा भाज्य हो, सबके सब अभाज्य हैं। 13 प्राइम नंबर है, अभाज्य नंबर है। 19 प्राइम नंबर है, अभाज्य नंबर है। इसी तरह से 5। तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखना ये ज़रूरी है कि हमारा अभाज्य नंबर ही आना चाहिए, यानी प्राइम नंबर ही आना चाहिए, तभी हमारा गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया करते हैं। गाइस इस एग्जांपल को देख सकते हैं 5005 को। तो इसमें 5 से डिवाइड हुआ पहले, उसके बाद 7 से डिवाइड कट हुआ, फिर उसके बाद 11 से इसके फैक्टर हुए, 13 से फैक्टर हुए। तो गाइस इस जो हमारे ये 4 फैक्टर आए हैं इनके चारों के चारे वैल्यू क्या है हमारे पास जो आई हैं वो अभाज्य वैल्यू हैं, ना कि कोई भाज्य वैल्यू है। तो इसलिए गाइस इनको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमें ये बताना है कि जो हमारा HCF है और LCM ज्ञात करना है। इसकी जांच करके ये बताना है कि LCM का गुणनफल दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो गाइस हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल ऑलवेज इक्वल टू होता है, दो संख्याओं का गुणनफल ऑलवेज इक्वल टू होता है बराबर HCF के और LCM के। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के मल्टीप्लिकेशन के या गुणा के बराबर होता है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 1 लेने के बाद हमें पता चलता है इसकी प्राइम फैक्टर जब निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं प्राइम फैक्टर को। गाए तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो पहले के 2 × 3 आगे, दूसरे के निकालेंगे 7 × 13 आगे, पहले में 2 × 13 था। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा LCM है 182 है, क्योंकि LCM वो नंबर होता है जो सारे के सारे कॉमन नहीं बल्कि सारे के सारे नंबर लेते हैं। जैसे 2 इसमें है तो 2 ले लिया, 13 है 7 ले लिया। तो इस तरह से हमारा LCM निकल के आता है। HCF जो होता है गाइस जो दोनों में सेम होता है कॉमन, वो हमारा HCF होता है। देख सकते हैं गुणनखंड विधि से भी हम HCM निकाल सकते हैं। दोनों में सेम हमारा 13 है तो वहाँ हमारा HCF हो गया। तो गाइस जब हम करके देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल तो वो एक दूसरे के बराबर आता है। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस जैसे हमारा दो संख्याओं का गुणनफल क्या 2336 यहाँ पे आया, 2336 यहाँ पे आया। कहने का मकसद ये है गाइस कि अगर जो हमारे पास ये नंबर दे रखे हैं 26 और 91, यहाँ पे नंबर है गाइस हमारे पास 26 × 91। तो गाइस इसका जो वैल्यू आएगी 2366 आएगी। दो संख्याएं उनका गुणनफल 2366 हो गया। अब देखते हैं जो हमारा HCF और LCF का भी गुणनफल क्या आना चाहिए, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो देख सकते हैं गाइस 13 दूनी 26 का 6 होता है, 13 104 और 2 6 होता है, और 13 13 और हमारा 104 10 हो जाएगा। तो गाइस हो जाएगा ये 23। तो 2366 दोनों इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया है कि गाइस जो हमारा दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
यानी 2 का ही है इसका। तो इसमें भी सेम ऐसे ही है, यहाँ पे भी गाइस ये शो करना है कि एलसीएम जो होता है एचसीएफ दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो देख सकते हैं 510 के कुछ फैक्टर 2, 3, 5, 17 आ गए हैं। 92 के फैक्टर 2, 2 इंटू 13, 23 आ चुके हैं। तो इसमें जो कॉमन वैल्यू है हमारे पास गाइस देख सकते हैं 2 और 2 यानी 4 हमारी कॉमन वैल्यू है, ओनली 2 हमारी कॉमन वैल्यू है। तो एचसीएफ हमारा 2 आएगा और जो हमारा सारा नंबर का मल्टीपल फैक्टर है 23,460 वैल्यू है। तो गाइस हमें मालूम है जब 2 की 23,460 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 46,920 वैल्यू आ जाएगी। तो ये गाइस किसकी वैल्यू आई, एचसीएफ और एचसीएम की मल्टीप्लाई की। अब हम देखते हैं कि दो नंबरों की वैल्यू का भी मल्टीप्लाई हमारे पास इतना ही आना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे दो नंबरों की वैल्यू का मल्टीप्लाई गाइस हमारे पास इतना ही आया। यहाँ पे देख सकते हैं 510 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे गाइस, 92 से। तो हमारे पास जो आई है वैल्यू 46,920 ही वैल्यू आई है यहाँ पे। तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है ये गाइस। 3rd क्वेश्चन है 336 50 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास ये दे रखे हैं, 54 के ये हैं। तो गाइस देख सकते हैं एलसीएम हमारा क्या आएगा, एलसीएम किस तरह से आता आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस 3024 हमारा एलसीएम आ गया और इन दोनों में कॉमन वैल्यू देख सकते हैं। तो गाइस कॉमन वैल्यू हमारी है, एक 3 है और दूसरी 2 है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन 6 आएगा। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, कॉमन वैल्यू होती है तो क्या कहलाती है 6। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो गाइस इसका मल्टीप्लाई 18,144 आता है और दो नंबरों का दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं तब भी क्या आता है हमारा 18,144 आता है। 18,144 आता है, 80,144 आता है। तो गाइस यहाँ पे प्रूफ हो चुका है जो हमारा LHS है RHS के इक्वल है। मतलब जो LCM है और इंटू एचसीएफ का मल्टीपल हमारा होता है दो संख्याओं के गुणनफल के इक्वल। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी गाइस ये बताना है कि एचसीएफ और हमें एलसीएम फाइंड करने हैं किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो गाइस आपको पता ही लग गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। इसमें अभाज्य संख्याओं का फैक्टर निकालने होते हैं, जैसे 12 के फैक्टर 2 यानी 2 क्या अभाज्य है और दूसरा 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य। तो जो 12 के हैं अभाज्य फैक्टर हमारे 2 इंटू 3 आ चुके हैं। इसी तरह से गाइस 15 का है 3 इंटू 5 आ चुका है। इसी तरह से जो 21 का है गाइस उसका हमारे पास आ गया 3 इंटू 7 फैक्टर आ चुके हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू हैं हमारे पास 2 कितनी दफ़ा आया गाइस, 2 टाइम आया तो 2 की पावर 2 कर देंगे। 3 कितने टाइम आया गाइस, 1 टाइम आया तो 1 लिखेंगे। 5 भी 1 टाइम आया है तीनों में तो 1 टाइम लिखेंगे और 7 भी 1 टाइम आया। तो इनके सब के मल्टीप्लाई क्या आएगा 420 आ चुका है गाइस देख सकते हैं। और जो हमारा कॉमन वैल्यू है जो सब में सेम होती है वो क्या होता है गाइस आपको बता चुके हैं, एचसीएफ होता है हमारा, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या हुआ गाइस 3 आया, ओनली कॉमन 3 आया तो 3 हमारा एचसीएफ होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 17, 23 और 29 है। तो गाइस 17 1 इंटू 17 आएगा, 23 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद। तो देख सकते हैं इन सब का मल्टीप्लिकेशन हमारा होगा एलसीएम तो 11,339 जो हमारा एलसीएम है गाइस। और देख सकते हैं गाइस इसमें सब में क्या है 1 कॉमन है। तो 1 कॉमन जो होता है हमारा एचसीएफ होता है तो एचसीएफ 1 है। इसी टाइप से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ से एचसीएफ हमें पता लग गया, एलसीएम हमें पता लग गया है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा गाइस 8, 9 और 25। 8 के जब फैक्टर निकालते हैं तो 3 टाइम 2 आता है और जब गाइस 9 के फैक्टर निकालते हैं तो 2 टाइम 3 आता है। इसी तरह से 25 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 टाइम 5 आएगा। तो गाइस यहाँ पे हम देखेंगे कि सब में 2 कितनी दफ़ा 3 टाइम है इसमें और इसमें 3 कितनी दफ़ा 2 टाइम है, इसमें 5 2 टाइम है। तो इस तरह से इसका सबका मल्टीप्लाई क्या होता है हमारा गाइस एलसीएम होता है 18,100 हमारे पास आ चुका है। गाइस देख सकते हैं इसमें कॉमन क्या है, ओनली 1 है। इसमें
3 नहीं है तो इसमें 3 है, तो इसमें 5 नहीं है, इसमें 2 है तो 5 3 नहीं है। तो गाइस कॉमन सिर्फ हमारे इनमें 1 है, तो हमारा HCF गाइस इनका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो गाइस यहाँ से हम फाइंड कर चुके हैं HCF LCM। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगर HCF दे रखा हो गाइस जिसकी कुछ वैल्यू है 657 बराबर 9 दिया है। HCF हमारा दो संख्याओं का HCF हमारा क्या दे रखा है गाइस, जो हमारी दो संख्याएँ हैं 306 और गाइस दूसरी संख्या है मल्टीप्लाई 657, उसका जो HCF दे रखा है गाइस कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। और हमें निकालना है LCM। LCM इसके मल्टीप्लाई में होता है, जैसे कि फॉर्मूला पीछे बता चुके हैं। तो गाइस जब इसका डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी LCM की। LCM ही बचेगा, यहाँ से देख सकते हैं 9 इसके अपोन में चला जाएगा। तो 9 से जब करेंगे तो गाइस हमारे पास क्या आएगा, 9 या 27 आ जाएगा और 9 चौक 36, 34 इंटू 657 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस हमारे पास 22,338 वैल्यू आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हमें जांच करना है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए जो हमारा 6 अंक है देख सकते हैं यहाँ पे जो 6n अंक है हमारा, तो यहाँ पे देखना है कि 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6n 0 पे कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि 5 जो है रखेंगे तो ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि 6 क्या है 2 इंटू 3 फैक्टर है। वहाँ पे हमारा क्या फैक्टर आया था, जब हम 6 के फैक्टर बनाएंगे तो गाइस इस तरह से होगा 2 इंटू 3 की पावर n होगा। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर n आ रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं 3 की पावर n आ रहा है। इसलिए जो 6n का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 होगा, या बड़ा वाला गुणनखंड 3 होगा। तो इसलिए कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो हमारा जो है 0 पर समाप्त ये नहीं होगा, यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अभाज्य गुणनखंड हमारे दे रखे हैं। यहाँ पे देखना ये है कि ये जो है हमारा 7 इंटू 11, जो 7 है गाइस और 11 है वो हमारे 13 प्लस 13 है, यानी ये तो उसका मल्टीपल है और ये हमारा रिमाइंडर या फिर एडिड वैल्यू है इसमें जो प्लस 13 में है। और दूसरी दे रखी है इसमें 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 दे रखी है। तो आधारभूत प्रमेय से हम जो है इसके प्रत्येक के गुणनखंड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं 7 11 13 प्लस और 7 3 13 2 2 3, ये हमारी कुछ वैल्यू के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। प्लस 1 भाज्य संख्या होगी। देखो गाइस इसमें सिर्फ इतना ये करना है कि ये तो सारे के सारे हमारे दे रखे हैं अभाज्य, लेकिन इसमें कुछ अभाज्य नहीं दे रखे हैं। जैसा 6 है, 6 के हमें फैक्टर बनाने होंगे। क्या फैक्टर आएंगे, 2 इंटू 3 फैक्टर आएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 इंटू 3 ऐड कर दिया। और यहाँ पे 4 है, 4 का हम फैक्टर करेंगे 2 2। तो इस तरह से जो है ये गाइस हमारे पूरे के पूरे अभाज्य गुणनखंड हो गई। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इसी मैदान के चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को गाइस कितने लगे, 18 मिनट लगे। रवि को कितने लगे, 12 मिनट लगे। तो मान लीजिए एक स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो इस दिशा में कितने समय बाद वह एक दूसरे को मिलेंगे। तो जब भी गाइस इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें रिपीटिशन दे रखा हो, किसी ग्राउंड का या किसी भी चीज़ का रिपीटेशन दे रखा हो और टाइम पूछा कितने बाद मिलेंगे, या घंटियाँ बज रही हों कि एक समय इतने में चलाई जाती हैं, तो गाइस उसका सिर्फ हम LCM ही फाइंड करते हैं। क्या करते हैं गाइस, LCM ही फाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 12 का जब LCM फाइंड करेंगे हम गाइस, तो हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 अभाज्य गुणनखंड में आ जाएगा। जब 18 का करेंगे तो गाइस देख सकते हैं 2 इंटू 2 और
2 × 3 × 3 हमारा अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गाइस ये 36 हमारा आ जाता है, क्योंकि 2 हमारा ये ले लेंगे, 3 हमारा ये आ जाएगा, और 2 हमारा ये और 3 हमारा ये आ जाएगा। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, एलसीएम जो आएगा गाइस हमारा 36 आएगा। तो इस तरह से हम गाइस कर सकते हैं इसको अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, और गाइस कुछ इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। जैसे हमारा 12 है, दूसरा क्वेश्चन 18 है, अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कट करेंगे तो हमारे पास ये 6 रह जाता है, ये 9 रह जाता है। देखते हैं इसका 3 से करेंगे तो गाइस ये हमारे पास 2 रह जाता है और ये 9 रह जाता है। अब 2 3 फैक्टर ये हैं, 2 3 फैक्टर ये हैं। तो गाइस इस तरह से जो हमारी वैल्यू आई है 2 3 फैक्टर यानी 6 और 6 कितना 36 हमारी वैल्यू आई है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उनको कितने मिनट एक दूसरे पे स्थान पे मिलेंगे, तो वो 36 मिनट के बाद वो पुनः एक दूसरे के स्थान पे मिल जाएंगे। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।